डिवीजन। अरे हाँ, डिवीजन, ये नाम सुनते ही ना कई लोगों को स्कूल के वो दिन याद आ जाते हैं। और सच कहूं तो वो यादें ज्यादातर थोड़ी डरावनी ही होती हैं। पर क्या हो अगर डिवीजन उतना मुश्किल हो ही नहीं जितना हमें लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिवीजन के ना मोटे तौर पर दो मतलब होते हैं। पहला है बराबर बांटना। सोचिए, आपके पास 12 टॉफियां हैं और 4 बच्चे हैं, तो हर बच्चे को कितनी मिलेंगी? बराबर बांटने पर 3 मिलेंगी। दूसरा मतलब है ग्रुप्स बनाना। सोचिए, 12 टॉफियों के 4-4 के कितने ग्रुप बन सकते हैं? जवाब फिर से 3 है। दोनों ही डिवीजन है, बस सोचने का तरीका थोड़ा अलग है। अब डिवीजन के खेल में ना 4 मेन खिलाड़ी होते हैं। भाज्य यानी डिविडेंड, वो नंबर है जिसे हम बांट रहे हैं। भाजक यानी डिवाइजर, वो नंबर है जिससे हम बांट रहे हैं। भागफल यानी कोशेंट, ये हमारा जवाब है। और शेषफल यानी रिमाइंडर, वो है जो आखिर में बच जाता है। इन शब्दों को जानना बहुत काम आता है। एकदम सिंपल सा सवाल है ना? 410 को 2 से डिवाइड करना है। लेकिन यहीं पर एक छोटा सा ट्रैप है, एक जाल जिसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। ज्यादातर लोग इसका जवाब फटाफट 25 निकाल देते हैं, पर वो गलत है। तो आखिर गड़बड़ कहां हो रही है? इससे पहले कि मैं सही जवाब बताऊं, जरा सोचिए वो कौन सा जरूरी स्टेप है जो मिस हो रहा है। तो सबसे जरूरी बात यह है, जब हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 2, सिंपल। लेकिन जब हम अगली संख्या 1 को नीचे लाते हैं तो 1 तो 2 से डिवाइड हो ही नहीं सकता। बस यहीं पर आता है जीरो का नियम। हमें कोशेंट में, मतलब हमारे आंसर में, एक जीरो लगाना पड़ता है अगली संख्या 0 को नीचे लाने से पहले। तब जाकर ये 10 बनता है और फिर 10 को 2 से डिवाइड करने पर 5 आता है। तो सही जवाब है 205, न कि 25। ऑलराइट, अब चलते हैं अगली चुनौती की तरफ, डेसिमल पॉइंट्स। ये भी उतना डरावना नहीं है जितना लगता है। इसका नियम तो सच में बहुत ही सिंपल है। बस नॉर्मल डिवीजन करते जाइए और जैसे ही आप डिविडेंड में डेसिमल पॉइंट को पार करके अगला नंबर नीचे लाते हैं, ठीक उसी मोमेंट पर अपने आंसर में भी डेसिमल पॉइंट लगा दीजिए। दैट्स इट। जरा सोचिए, आपको 7696 को 52 से डिवाइड करना है। अब 52 का पहाड़ा किसको याद होता है भला? किसी को नहीं। तो क्या करें, छोड़ दें? अरे नहीं, यही तो हमारी शॉर्टकट ट्रिक काम आएगी। ठीक है, तो ट्रिक का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, अपने डिवाइजर यानी 52 को 2 हिस्सों में तोड़िए। हम इसका जो यूनिट डिजिट है 2, उसे काट कर साइड में रख देंगे गुणा करने के लिए। तो अब हमारा मेन डिवाइजर सिर्फ 5 रह गया। देखा कितना आसान हो गया। अब नॉर्मल डिवीजन की तरह शुरू करते हैं। 7 को 5 से डिवाइड कीजिए। 5 एकम 5, बचा 2। अब अगला नंबर 6 नीचे ले आइए, ये बन गया 26। और अब आता है इस ट्रिक का सबसे मजेदार हिस्सा। अब हमें 26 को सीधे सीधे डिवाइड नहीं करना है। पहले जो हमारे आंसर का लास्ट डिजिट है यानी 1, उससे उस साइड में रखे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 1 गुणा 2 होता है 2। अब इस 2 को 26 में से घटा दीजिए। हमें क्या मिला? 24। चलिए इसी प्रोसेस को फिर से दोहराते हैं। अब हम इस नई संख्या 24 को हमारे मेन डिवाइजर 5 से डिवाइड करेंगे। 5 4 ज़ा 20, बचा 4। अब डिविडेंड से अगला नंबर 9 नीचे ले आइए, ये बन गया 49। और एक बार फिर से ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। हमारे आंसर का नया लास्ट डिजिट क्या है? 4। इसे उस साइड में रखे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 होता है 8। अब इस 8 को 49 में से घटा दीजिए। क्या मिला? 41। अब बस इस 41 को 5 से डिवाइड करना है और हमारा काम लगभग पूरा। और जब हम ये पूरा प्रोसेस खत्म करते हैं तो फाइनल आंसर हमारे सामने है 148। और ये सब हमने किया बिना 52 का पहाड़ा याद किए। है ना कमाल की ट्रिक? हम सब ने कहीं ना कहीं ये सुना है कि डिवीजन करने से नंबर हमेशा छोटा हो जाता है, पर क्या ये सच में सच है? सोचिए, जब हम 1/2 को 1/2 से डिवाइड करते हैं तो जवाब 1 आता है, जो कि 1/2 से बड़ा है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो दिखाता है कि सिर्फ रूल्स रटने से ज्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना क्यों है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आता है, गणित में असली मास्टरी क्या है? क्या ये सिर्फ तरीकों और फॉर्मूलाज को याद कर लेना है, या फिर उन तरीकों के पीछे छुपे क्यों को, उसके रीजन को गहराई से समझना है? इस पर सोचना गणित सीखने के पूरे एक्सपीरियंस को बदल सकता है।